1998 में कुछ पीएचडी स्टूडेंट्स ने एक छोटे से गैराज से कंपनी शुरू करी जिसकी नेटवर्थ आज 1.5 लाख करोड़ रुपए है। इनके प्लेटफॉर्म पे 800 करोड़ से ज्यादा सर्चेज होती हैं। हम बात कर रहे हैं गूगल की। पर ऐसा क्या हो गया जो इतनी बड़ी कंपनी को इंटरनली कोड रेड अनाउंस करना पड़ा? अब ये हो हल्ला सुनते ही हमारे अंदर ये चुल जाएगी, क्या सच में अगले 2 साल में गूगल खत्म हो जाएगा? क्या हर चीज हम चैट जीपीटी की मदद से किया करेंगे? चलो घुसते हैं वीडियो के अंदर और जानते हैं पूरी कहानी क्या है। Look at a new technology that's making waves in the world of AI. OpenAI. It is a big new step in search. Terrifying. ChatGPT. That is now possible. कहानी यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस कर दिया है कि मार्च एंड तक वो अपने सर्च इंजन बिंग के अंदर चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करने वाला है। लेकिन ये पिछले 20 सालों में सबसे बड़ा थ्रेट है गूगल के लिए। चैट जीपीटी एक ऐसा एआई बॉट है जिससे आप सवाल कर सकते हो, उस सवाल से मिले हुए जवाब के ऊपर एक और सवाल कर सकते हो। ऐसे कॉन्वर्सेशन एआई बहुत ज्यादा काम आते हैं। ये कॉन्सेप्ट इतना तेजी से फैला कि पहले 10 करोड़ यूजर्स को अटेन करने में चैट जीपीटी को सिर्फ 2 महीने लगे। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि टिकटॉक को पहले 10 करोड़ यूजर अटेन करने में लगे थे 9 महीने, इंस्टाग्राम को लगे थे 30 महीने और हमारा पुराना प्यारा टीवी उसको 10 करोड़ यूजर्स अटेन करने में लगे थे 22 साल। तो ये बात तो साफ है कि चैट जीपीटी में पोटेंशियल बहुत है और अब ये माइक्रोसॉफ्ट के पास है तो माइक्रोसॉफ्ट भी पूरी तरीके से तैयार है गूगल से पंगे लेने के लिए। लेकिन इससे पहले ये जानते हैं कि ओपनएआई जो कि चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है उसका और माइक्रोसॉफ्ट का गठबंधन हुआ कैसे? और ये हुआ ऐसे कि 2019 में पहली बार माइक्रोसॉफ्ट और ओपनएआई पहली बार फ्रेंड्स विद बेनिफिट बने, क्योंकि ओपनएआई को चाहिए थी कंप्यूटिंग पावर और बहुत सारा पैसा और ये दोनों ही चीजें माइक्रोसॉफ्ट के पास थी। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को इसमें क्या मिला? माइक्रोसॉफ्ट को इसमें मिला ओपनएआई की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जिसकी वजह से ये सारा बखेड़ा आज खड़ा हुआ है, क्योंकि इन्हीं की वजह से बिंग के अंदर इंटीग्रेट करने जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी और डॉल-ई को। और इसी लेन देन में माइक्रोसॉफ्ट को मिल गई इस प्लेनेट की सबसे ज्यादा एडवांस एआई टेक्नोलॉजी। पर एक मिनट, क्या अभी भी हम गूगल के बारे में ही बात कर रहे हैं जिसके पास 1.5 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ है, जो 90% सर्च इंजन मार्केट को ओन करता है? और देखा जाए तो बिंग के पल्ले है ही क्या, 9% मार्केट शेयर। और इस 9% मार्केट शेयर से क्या उखाड़ लेगा बिंग? तो इसका जवाब है कि गूगल आज से नहीं डर रहा है, गूगल डर रहा है कल से। कल क्या हो सकता है, इस चैट जीपीटी के पोटेंशियल से कितना नुकसान उसके बिजनेस को हो सकता है, इस चीज से थोड़ा सा टेंशन में है गूगल इस समय पे। वैसे तो चैटबॉट आते जाते रहते हैं, आपने भी कई चैटबॉट एक्सपीरियंस किए होंगे, जैसे वो टेलीग्राम वाला जिससे सिंगल लड़के अपनी प्यास बुझाते रहते हैं, या फिर वो जोमेटो वाला जो 1-2 चीजों से ज्यादा कुछ बताता नहीं है। लेकिन इस चैट जीपीटी के अंदर क्या ऐसा है जिसने इतना भौकाल मचा रखा है? और जवाब है इसके आखिरी के शब्द में, यानी कि जीपीटी। इसका मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी। सिंपल भाषा में समझाता हूं तो इस चैट बॉक्स को करोड़ों पैरामीटर्स पे ट्रेन किया गया है, जिसकी वजह से ये चैट बॉक्स बहुत ही ज्यादा सयाना हो गया है और उसी हिसाब से जवाब देता है, आपसे कॉन्वर्सेशन करता है और कई बार बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बातें करता है, क्योंकि इंसान इतनी जल्दी, इतना तेज, इतनी मेमोरी के साथ नहीं सोच सकते। और नियर फ्यूचर इसी टेक्नोलॉजी के पास इतना पोटेंशियल है कि जिस तरीके से हम सर्च इंजन से इंटरैक्ट करते हैं उसको ये पूरा रेवोल्यूशनाइज कर दे और पूरी तरीके से बदल दे जिस तरीके से हम आज इंटरनेट पे सर्चेस करते हैं। तो जब इतनी कन्वीनियंस मिलेगी तो कोई भी गूगल पे जाके सर्चेस नहीं करने वाला, और वो भी तब जब पहले 3-4 सर्चेस आपको एड्स देखने को मिले। यही सबसे बड़ा सिरदर्द है गूगल के लिए। गूगल का टोटल बिजनेस का 60% हिस्सा आता है एड्स और इस सर्च इंजन से ही, और इसी वजह से गूगल को अपने 60% रेवेन्यू पे थ्रेट महसूस हो रहा है और चैट जीपीटी के पास पूरा पोटेंशियल है ऐसा करने का। और ये काफी नहीं था कि जीमेल के क्रिएटर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल दी और उन्होंने बोला कि अगले 2 साल के अंदर गूगल का बिजनेस खत्म कर देगा चैट जीपीटी। तो सवाल घूम के आता है कि गूगल
कर क्या रहा है। तो सबसे पहले न्यूज की माने तो गूगल ने अपने ओजी फाउंडर्स यानी कि लैरी पेज और सर्गे ब्राइन को वापस बुला लिया है अपनी हेल्प करने के लिए, स्ट्रेटजीज बनाने के लिए। और अगर आपको नहीं पता तो 2019 से ये दोनों फाउंडर्स किसी भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस में पार्ट नहीं ले रहे हैं गूगल के, एक तरीके का रिटायरमेंट ले चुके थे। और फोर्ब्स के हिसाब से सर्गे ब्राइन ने गूगल से गूगल लैम्डा के कोड्स मांगे हैं ताकि वो उनको देख सके और इंपॉर्टेंट ऑल्टरेशंस को सजेस्ट कर सके। ये गूगल लैम्डा क्या है? लैम्डा एक लैंग्वेज मॉडल है जिसपे बेस्ड एआई बॉट बनाया जाएगा और उस एआई बॉट का नाम भी अनाउंस कर दिया है गूगल ने और उसको ब्रैड कहा जा रहा है। तो गूगल फाइट बैक कैसे करेगा? इसका जवाब है गूगल क्रोम और सफारी ब्राउजर। क्या आप जानते हो कि गूगल हर साल एप्पल को सैकड़ों करोड़ रुपए देता है सिर्फ इसलिए ताकि सफारी ब्राउजर्स में जो डिफॉल्ट सर्च इंजन हो वो गूगल हो, और गूगल क्रोम में डिफॉल्ट सर्च इंजन तो गूगल है ही। इसी मार्केट डोमिनेंस की वजह से माइक्रोसॉफ्ट बिंग का गूगल से लड़ना इतना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन यहीं गूगल को टाइम मिल जाएगा ताकि वो अपना एआई बॉट इंटीग्रेट कर सके गूगल सर्च के साथ और एक वैलिड कंपटीशन खड़ा कर सके बिंग और गूगल के बीच में। और साथ ही ऑलरेडी न्यूज में है कि गूगल अपने 20 अलग अलग एआई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, यानी कि गूगल भी सो तो नहीं रहा मेरे भाई। इसके अलावा ओपन एआई में भी हर चीज हसीन नहीं चल रही है। वहां के भी कुछ इंजीनियर्स ने ओपन एआई से ब्रेकअप कर लिया है और जाके एक नई एआई कंपनी फॉर्म कर ली है जिसका चैट जीपीटी जैसा एक प्रोडक्ट भी आ चुका है जिसको वो क्लॉड कह रहे हैं। और इसके लिए उस कंपनी को 800 करोड़ रुपए की फंडिंग भी मिल चुकी है। यानी कि भाई ये एआई चैट बॉक्स वाली मार्केट ना इस समय पे बड़ी गर्म चल रही है। अगर आपको बनाना आता ना कुछ ऐसा तो फटाफट बना लो, हो सकता है 2-400 करोड़ की फंडिंग आपको भी मिल जाए। मैं कोई गांव से आया हूं क्या? इसके अलावा बिंग को डॉल ई के फीचर्स भी मिलने वाले हैं। ये भी ओपन एआई का एक इमेज रिलेटेड एआई प्रोडक्ट है और इस इंटीग्रेशन से बिंग को ये शक्तियां भी मिल जाएंगी कि जो भी आप टाइप करोगे उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपके लिए एक नई इमेज बना दी जाएगी। चाहे उसमें आप उससे बोलो कि एक टेडी बियर जो कि स्केटबोर्डिंग कर रहा हो, कुछ ऐसी इमेज बना दो, या फिर आप देखना चाहते हो कोई पिंक हाथी। तो कुल मिला के इतने एक्साइटिंग फीचर्स के चलते बिंग का मार्केट शेयर बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। हो सकता है 2-fold 3-fold हो जाए। लेकिन क्या इसका मतलब है कि गूगल खत्म हो जाएगा 2-3 सालों में? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गूगल का मार्केट शेयर जरूर कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि आप सोचो गूगल सर्च मार्केट से अब बाहर ही हो जाएगा। पर चाहे जो भी हो, अगर दो टेक जायंट्स के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो फायदा आपका और मेरा ही होगा, क्योंकि हमको बहुत सारे नए नए एआई टूल्स देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे नए नए एडवांस फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे सर्च इंजन में, जिससे आपकी और मेरी लाइफ आसान हो जाएगी। और अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख ली है तो पसंद तो ये आपको आई है, इसलिए लाइक करके सपोर्ट जरूर कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। और साथ ही में अगर आपके अंदर भी ऐसे चुल भरे विचार आते रहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना, क्योंकि ऐसी ही चुल भरी वीडियोस आती रहेंगी।